उज्जैन के पुराने शहर में एक राजा रहता था। उसका नाम विक्रमादित्य था। वह सिर्फ कोई राजा नहीं था, वह एक किंवदंती था। दूर दूर से लोग उसकी बहादुरी जानते थे। वह बिना डरे किसी भी खतरे का सामना करता था। लोग उसके न्याय के गहरे भाव के बारे में भी बात करते थे। उसके लिए सच्चाई सबसे बड़ा गुण था। वह मानता था कि एक राजा का कर्तव्य निर्दोषों की रक्षा करना और दोषियों को दंडित करना है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसका दरबार एक ऐसी जगह थी जहां हर व्यक्ति, अमीर या गरीब, को निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद हो सकती थी। उसकी दया और बुद्धिमत्ता ने उसे एक प्यारा शासक बना दिया, अपने लोगों का सच्चा रक्षक। एक दिन एक रहस्यमय तपस्वी, एक साधु, उसके दरबार में आया। तपस्वी हर दिन राजा को एक फल देता था। विक्रमादित्य विनम्र होने के कारण उसे स्वीकार करते और अपने कोषाध्यक्ष को सौंप देते। यह अजीब अनुष्ठान बहुत लंबे समय तक चला, जिससे राजा उत्सुक हो गया। एक दिन फल गलती से गिर गया और टूट गया। सभी को आश्चर्य हुआ। उसमें से एक अनमोल रत्न निकला। राजा को एहसास हुआ कि तपस्वी ने उसे जितने भी फल दिए थे उनमें ऐसा ही खजाना था। वह समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं था और इस अजीब दैनिक उपहार के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। उत्सुक होकर राजा ने तपस्वी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का फैसला किया। साधु, जिसका नाम शांतशील था, ने आखिरकार अपना असली इरादा बताया। उसने राजा को एक विशेष अनुष्ठान, एक तांत्रिक अभ्यास के बारे में बताया, जिसे उसे एक बड़े अच्छे के लिए करना था। इस अनुष्ठान के लिए एक बहादुर और धर्मी राजा की मदद की आवश्यकता थी। उसने विक्रमादित्य को एक अंधेरी, चांद रहित रात को श्मशान घाट पर आने के लिए कहा। राजा, हमेशा निडर और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध, ने बिना किसी हिचकिचाहट के तपस्वी के अनुरोध को मान लिया। उसने वादा किया कि वह वहां होगा। उस जगह की डरावनी शांति में जो भी चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, उसका सामना करने के लिए तैयार। यह वादा बहुत भारी था। श्मशान घाट एक ऐसी जगह थी जिससे ज्यादातर लोग डरते थे। कहा जाता था कि यह भूतों से भरा है और अशांत ऊर्जा से सराबोर है। लेकिन विक्रमादित्य ज्यादातर पुरुषों जैसे नहीं थे। अपने वचन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता अटूट थी। वह मानता था कि एक राजा का वादा एक पवित्र बंधन था। तो तय की गई रात को तारों से भरे आसमान के नीचे, लेकिन बिना चांद के, उसने अपने महल के आराम को छोड़ दिया। अपनी तलवार बगल में लिए वह अकेले तय की गई जगह की ओर चला। उसका दिल स्थिर था और उसका मन उस कर्तव्य पर केंद्रित था जिसे उसने रहस्यमय साधु के लिए पूरा करने की शपथ ली थी। जब राजा विक्रमादित्य सुनसान श्मशान घाट पर पहुंचे तो तपस्वी उनका इंतजार कर रहा था। उसने एक बड़े पुराने पेड़ की ओर इशारा किया। उसने राजा को बताया कि उसकी एक शाखा से एक शव लटका हुआ था। यह कोई साधारण शव नहीं था। यह एक आत्मा से ग्रस्त था, एक शरारती और अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान प्राणी जिसे बेताल के नाम से जाना जाता था। तपस्वी ने समझाया कि उसके अनुष्ठान की सफलता इस विशेष शव को उसके पास लाने पर निर्भर करती थी। यह काम बताने में तो आसान था, लेकिन करने में अविश्वसनीय रूप से कठिन था। राजा को पेड़ पर चढ़ना था, शव को नीचे काटना था और उसे अपने कंधे पर तपस्वी के पास वापस ले जाना था। बेताल सिर्फ एक साधारण आत्मा नहीं था, वह असीम ज्ञान और बुद्धि का प्राणी था जो जीवित और मृत के संसार के बीच फंसा हुआ था। उसका अस्तित्व एक गहरा रहस्य था। कुछ कहते थे कि वह एक शापित आत्मा था, जबकि अन्य मानते थे कि वह प्राचीन रहस्यों का संरक्षक था। उसका उद्देश्य केवल जीवितों को परेशान करना नहीं था, बल्कि उन्हें चुनौती देना था। वह कहानियों को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था, नैतिक दुविधाओं और जटिल परिस्थितियों से भरी कहानियां बुनता था। ये कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं थीं। ये सुनने वाले की बुद्धिमत्ता, उसकी न्याय की भावना और सही और गलत की उसकी समझ का परीक्षण करने के लिए डिजाइन की गई थीं, जिससे वह किसी के लिए भी एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बन गया। जैसे ही विक्रमादित्य ने शव को नीचे उतारा और उसे अपने कंधे पर रखा, एक आवाज उसके कान में हंसी। यह बेताल था। आत्मा ने बात की, अपनी यात्रा के लिए एक बहुत ही अजीब शर्त रखी। उसने कहा, हे राजा, इस लंबी और शांत यात्रा को कम उबाऊ बनाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनो। हर कहानी के अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। यह चुनौती की शुरुआत थी। शर्त एक चतुर जाल था जिससे राजा आसानी से बच नहीं सकता था। आगे की यात्रा अब केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक मानसिक लड़ाई थी। शर्त सरल थी, फिर भी बाध्यकारी थी। बेताल ने राजा को चेतावनी दी, अगर तुम मेरे सवाल का जवाब जानते हो लेकिन चुप रहना पसंद करते हो तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में बिखर जाएगा। लेकिन अगर तुम बोलते हो और सही जवाब देते हो तो मैं अपने पेड़ पर वापस उड़ जाऊंगा। इसने विक्रमादित्य को एक असंभव स्थिति में डाल दिया।
सुरक्षित रहने के लिए उसे चुप रहना था, लेकिन उसका सम्मान और अभिशाप उसे सच बोलने के लिए मजबूर करता था, अगर वह जानता था। इस चतुर नियम ने सुनिश्चित किया कि राजा की बुद्धि और नैतिक कंपास का हर कहानी के साथ परीक्षण किया जाएगा, जिससे एक साधारण कार्य ज्ञान और चरित्र की आवृत्ति परीक्षा में बदल गया। और इस तरह अजीब यात्रा शुरू हुई। बेताल के शव को अपनी पीठ पर लादकर राजा विक्रमादित्य अंधेरे में चलने लगे। जैसा वादा किया गया था, बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। कहानी दिलचस्प थी, जिसमें दिलचस्प किरदार और अप्रत्याशित मोड़ थे। यह प्यार, धोखे, कर्तव्य और बलिदान की कहानी थी। राजा ने पूरे ध्यान से सुना, हर विवरण को आत्मसात करते हुए। कहानी सिर्फ एक कथा नहीं थी, यह एक जटिल पहेली थी। इसने एक ऐसी स्थिति प्रस्तुत की जहां कोई आसान जवाब नहीं था, जहां हर संभावित समाधान की अपनी नैतिक जटिलताएं थीं। राजा जानता था कि एक सवाल पूछा जाएगा और उसने उसके लिए अपना मन तैयार कर लिया। कहानी के अंत में बेताल ने अपना सवाल पूछा। यह एक कठिन पहेली थी, जिसने राजा को पात्रों के कार्यों का न्याय करने और यह तय करने के लिए मजबूर किया कि कौन सबसे सही या सबसे गलत था। विक्रमादित्य एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक होने के नाते समस्या के बारे में गहराई से सोचा। उसने कहानी के हर पहलू को तौला, प्रत्येक पात्र के विकल्पों की प्रेरणाओं और परिणामों पर विचार किया। वह चुप नहीं रह सकता था, क्योंकि वह जवाब जानता था। न्याय और मानव स्वभाव की उसकी गहरी समझ ने उसे समस्या के मूल को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दी। यह बहुत दबाव का क्षण था, एक अलौकिक खतरे के तहत उसके निर्णय की एक सच्ची परीक्षा। अभिशाप से बंधे विक्रमादित्य को बोलना पड़ा। उसने एक विस्तृत और तार्किक जवाब दिया, अपनी तर्क को बड़ी स्पष्टता से समझाते हुए। उसका जवाब सिर्फ एक सरल विकल्प नहीं था, यह धर्म या धर्मी कर्तव्य की एक गहन व्याख्या थी। उसने समझाया कि एक पात्र प्रशंसा या दोष का अधिक हकदार क्यों था, नैतिकता और न्याय के सूक्ष्म सिद्धांतों के आधार पर। उसका जवाब हमेशा सही होता था, जो उसकी अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता को दर्शाता था। लेकिन जैसे ही उसने अपने सही जवाब का आखिरी शब्द बोला, बेताल, जैसा वादा किया गया था, हंसा और उसके कंधे से उड़ गया। सीधे श्मशान घाट में पुराने पेड़ पर लौट आया। यह एक दोहराने वाला चक्र बन गया। हर बार दृढ़ राजा पेड़ पर वापस चला जाता, वह फिर से उस पर चढ़ता, शव को नीचे लाता और यात्रा फिर से शुरू करता। और हर बार बेताल एक और कहानी सुनाता, जो पिछली कहानी से भी ज्यादा जटिल होती। हर कहानी एक नई परीक्षा थी, राजा के लिए एक नई नैतिक भूल भुलैया थी। 24 रातों तक यह चलता रहा। राजा के धैर्य, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता को उनकी सीमा तक धकेल दिया गया। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। तपस्वी से उसका वादा और उसकी अपनी अटूट भावना ने उसे बार बार रात रात चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया। विक्रम और बेताल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए साधारण लोक कथाएं या भूत कहानियां नहीं हैं। वे मानव स्वभाव और नैतिकता की एक गहन खोज हैं। हर कहानी एक कक्षा है, जहां विषय न्याय, नैतिकता और सही चुनाव करने की कठिनाई है। बेताल के सवालों का शायद ही कभी कोई सीधा काला सफेद जवाब होता है। वे सुनने वाले को राजा के साथ स्पष्ट से परे सोचने के लिए मजबूर करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि जीवन ग्रे क्षेत्रों से भरा है और एक सच्चा न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए गहरी सोच, सहानुभूति और अपने सिद्धांतों की स्पष्ट समझ की आवश्यकता होती है। ये कहानियां आलोचनात्मक सोच में कालातीत सबक हैं। अपने जवाबों के माध्यम से राजा विक्रमादित्य हमें अमूल्य सबक सिखाते हैं। वह दिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति या ताकत के बारे में नहीं है, बल्कि ज्ञान और ईमानदारी के बारे में है। हर पहेली को सुलझाने की उसकी क्षमता दर्शाती है कि एक स्पष्ट विवेक और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता सबसे जटिल समस्याओं को भी नेविगेट करने में मदद कर सकती है। वह कभी भी आसान रास्ता नहीं चुनता। इसके बजाय वह हमेशा धर्म का रास्ता चुनता है, भले ही इसका मतलब हो कि यात्रा लंबी और कठिन हो जाए। उसका चरित्र एक आदर्श शासक और एक धर्मी व्यक्ति का प्रतीक बन जाता है, जो सच्चाई को सबसे ऊपर मानता है। इन कहानियों का मूल संदेश यह है कि जीवन लगातार हमारे नैतिक ताने बाने का परीक्षण करेगा। हम अक्सर खुद को राजा विक्रमादित्य जैसी स्थितियों में पाएंगे, जहां सही रास्ता स्पष्ट नहीं होता है। कहानियां हमें सिखाती हैं कि ऐसे निर्णय लेना कभी आसान नहीं होता, लेकिन ज्ञान, साहस और एक मजबूत नैतिक दिशा निर्देश के साथ हम सही रास्ता खोज सकते हैं। अंत में विक्रमादित्य की जीत केवल उसकी जीत नहीं है, ये न्याय, ज्ञान और मानवीय दृढ़ता की जीत है।
ये हमें आश्वस्त करता है कि भ्रमित करने वाली और कठिन चुनौतियों का सामना करने पर भी धर्म अंततः प्रबल होता है। सीधे शब्दों में कहें, विक्रम और बेताल की कहानियों से मुख्य सबक ये है, हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करें और सही काम करने के लिए अपने दिल की सुने। जीवन पहेलियों से भरा है और कभी कभी कोई आसान जवाब नहीं होता, लेकिन अगर हम बहादुर हैं, स्पष्ट रूप से सोचते हैं और जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है उस पर टिके रहते हैं, तो हमें हमेशा अपना रास्ता मिल जाएगा। ये प्राचीन कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे हमें साहस, ज्ञान और सच्चाई की अथक खोज के शाश्वत महत्व की याद दिलाती हैं। वे उद्देश्य और ईमानदारी का जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक हैं।